करिए कि ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को वक्त नहीं लगता गियर शिफ्ट करने में। वो जब चाहे तब एग्रेसिव जा सकते हैं और वो एक्चुअली में बढ़िया खेलते हैं। टीम क्रो उनका एक और खिलाड़ी डाउन, 4 फिनिशेस के साथ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, पर हिटमैन वो भी बचाए नहीं जा पाए। जी फाइटिंग, और जब ऐसी फाइट करती है तो नॉकआउट पंचेस मारती नजर आती है। एक खिलाड़ी बचे हैं टीम क्रो के जो बिल्कुल दूसरी साइड रहेंगे, और कार्पे डीएम जिनसे सबसे पहली फाइट लेकर के इनफैक्ट ये टीम आई थी, उनके अगेंस्ट फाइट करने की कोशिश हो सकती है। 2 खिलाड़ियों को छोड़ा जाएगा टीम क्रो के चलिए, और यहां से मूव करते नजर आएंगे क्योंकि इनको अब पोजिशनल प्ले बनाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन ब्रिज के आसपास अगर कोई हुआ तो निंजा बॉय पकड़े जा सकते हैं। एलेक्सर इस समय चांस नहीं लेंगे, आखिरी खिलाड़ी पर वो चांस लेते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में बीस्ट अगर पकड़े गए तो उन्हें बचाने वाला शायद कोई ना हो। इंस्टेंट नॉक। और जो टीम क्रो का दूसरा खिलाड़ी है वो तो पानी के अंदर जा चुका है, और आप यहाँ पर बस देखिए तो सही वो तलब कि उन्हें वो फिनिशेस चाहिए ही चाहिए, और उसके चक्कर में उन्होंने वहां पर अपना जो समय था वो व्यतीत किया, और वो एक फिनिश लेने के लिए खिलाड़ी रुका हुआ है। पर उनके पीछे कार्पेडियम के भी खिलाड़ी हैं, यानी अगर सही समय पे आप वो फिनिश कंफर्म नहीं करते तो पुकार या फिर फियर्स के खाते में वो फिनिश चला जाए। पर यतीन वो पानी के अंदर, वहां से वो कोई कवर फायर वो दे नहीं पाएंगे, और 47 सेकेंड मात्र का समय, और यहां उन्हें जोन के अंदर जाने की भी जरूरत पड़ने वाली है। 500 मीटर दूर वो फासला उन्हें तय करने की जरूरत है। पर कार्पेडियम वो भी किस तरीके से जोन के अंदर जाएंगे वो भी देखना बाकी। पर एलेक्जर वो यहां पर डाउन करेंगे, और वो स्लग के द्वारा डाउन करेंगे जो ब्रिज के दूसरे साइड पर थे। फियर्स इस समय आए हैं, एलेक्सर का फिनिश में भी उठाते नजर आए अगर उनको भनक लगी, इंफॉर्मेशन लगी। हालांकि एलेक्सर को अपना फिनिश तो मिल चुका है। फियर्स के ऊपर भी शॉट्स आ रहे हैं क्योंकि बैक एंड पर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स जो हैं वो अभी भी रुके हुए थे, उनके सामने ओपोनेंट्स आए, शॉट्स तो वो लेना चाहेंगे। खुद को सेफ रखने की कोशिश दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां पर यतिन आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे। अपने टीममेट को गवाता हुआ देख करके वो भी फाइट करना चाहते जरूर थे, लेकिन फियर्स वो फिनिश निकालेंगे। अपनी टीम के लिए पहला फिनिश निकाला यहां पर कार्पे डीएम ने, लेकिन 2 खिलाड़ी खो दिए। बस मैं जोन दिखाना चाहूंगा इस वक्त ओशन आपको कि जोन है किसके पास। आईकू सोल उनके पास जोन का एडवांटेज, एचआरजी उनके पास वो जोन का एडवांटेज। मोगो ज्यादा रोटेशन उन्होंने करी नहीं, जरूरत पड़ी ही नहीं। और हैदराबाद हाइड्रास वो भी अभी सोच रहे होंगे कि अगर अपने एक खिलाड़ी को ना गवाया गया होता तो शायद 4 खिलाड़ियों के साथ इस मैच में प्रबल दावेदारी वो पेश करते चिकन डिनर की। पर मैं बताने वाला था कि लगभग 7 से 8 टीम्स थी 14 में से जो हमें जोन के बाहर देखने को मिली। अभी भी आप देखिए तो सही, आरटीजी 190 वो जोन के कितना ज्यादा बाहर है। पर मैक्स उन्होंने डैमेज बहुत ज्यादा दिया, एक खिलाड़ी को उन्होंने गिराया, दूसरा खिलाड़ी प्ले जोन से डैमेज लेकर डाउन हो गया, और तीसरा खिलाड़ी आगे बढ़ा, और मैक्स के द्वारा क्लच का एलिमिनेशन। एफएस इस मुकाबले में भी 0 पॉइंट्स। मैक्सिमम डैमेज यहां पर मैक्स ने दिया है एफएस को, और ऐसा डैमेज कि अगले गेम में ही दिखेगी ये टीम। कार्पे डीएम उनकी सर्कल के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है, और बाकी टीम्स रोटेट करती नजर आ रही हैं। टॉकिंग अबाउट गुड रोटेशंस, हीरो एक्सट्रीम 125R काफी बेहतरीन ये बाइक, बट यहां पर बेहतरीन स्प्रेज भी दिख रहे हैं जो निंजा बॉय की तरफ से आ रहे हैं। स्वागत करने के लिए इस ब्रिज पे निंजा बॉय तैयार बैठे हैं। देखिए ये तो तय रहा कि कार्पेडियम वो जोन के अंदर नहीं आ सकते। चलिए फियर्स वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, और निंजा बॉय एक छोटा पिक्सल भी इस खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा है, और अगर वो दिख गया तो ये छोड़ने से रहे। 5 फिनिश ऑलरेडी ये खिलाड़ी निकाल चुका है, और अभी भी ये जोन के बाहर जा रहे हैं। हो सकता है कि फर्स्ट एड जमा करने के लिए वो खिलाड़ी जाए, पर जैसे मैं चर्चाएं करने वाला था कि टीम रेकनिंग वो धीरे धीरे करके जोन के अंदर बढ़ते हुए, इम्प्रिंट के वो जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, ब्लाइंड एविल उनके सामने। एविल शायद उन्हें भनक बिल्कुल भी नहीं है, और रोरी को वो उठे डैमेज देने की कोशिश करी, पर उन्होंने वो शॉट्स मिस कर दिए। एविल ने वो शॉट मिस नहीं करा, और इम्प्रिंट उनका एलिमिनेशन। पर अब बारी है हैदराबाद हाइड्रास की। हैदराबाद हाइड्रास वर्सेस इम्प्रिंट वो पहली फाइट थी जो ब्लाइंड ने बस देखी दूर दराज से, पर अब जब ये खुद इस फाइट में आए तो इन्हें समझ में आया कि एक टीम खत्म नहीं हुई, एक और टीम बैठी है हाथ लगा करके। मीनवाइल रेकनिंग उनके ऊपर नकुल चार्ज अप करने के लिए तैयार हैं। एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया गया, दूसरे खिलाड़ी ग्रेविटी की एचपी थोड़ी सी कम जरूर है, अभी भी शॉट्स लेने की इनकी कोशिश चल रही है। अच्छी फाइट्स निकालनी पड़ेंगी, अपने टीममेट्स को बचाना है। दूसरी तरफ रॉनी उनको सीधा नॉक फिनिश किया है लोल्स की तरफ से। टीम लॉल्स अभी भी उनके खिलाड़ी जोन के बाहर, आरटीजी एक्साइंडी जोन के बाहर, गॉड्स रेन जोन के अंदर अभी तक वो जगह नहीं बना पाए। रेकनिंग का जो खिलाड़ी डाउन पड़ा हुआ था इमॉर्टल, उनको रिवाइव कर दिया जाएगा रेकनिंग, वो भी बदलाव के साथ। आज के दिन पे डायनेसिस नहीं इमॉर्टल का खेल देखने को मिलेगा। ग्रेविटी आईजीएल भरोसा दिखाया उन्होंने, वाइपर वो 2 फिनिशेस निकाल चुके हैं।
अगले जोन का शिफ्ट, 5वां फेज। देखना ये कि क्या मोगो एक बार फिर से वो जोन के अंदर रहेंगे। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स इतना सब कुछ वाह। करने के बावजूद वो टीम आसानी से जोन के एज तक आ पाई और अब मोगो के साथ उनकी मुलाकात होगी। और गॉड्स रेन जो इतने समय से जोन के बाहर थे, सीधा उन्होंने जोन के अंदर स्लैम करा और अब सबसे बड़ा एरिया उस टीम के पास। गॉड्स रेन एक बहुत डिसेंट एरिया को होल्ड कर चुके हैं सर्कल के एज पर। एकदम सेंटर में गए तो मुश्किल हो जाएगी, वहां पर थोड़े से रिजेस हैं और थोड़े डिप हैं जहां पर एयर ड्रॉप आ रखा है तो बाकी टीम्स उन्हें देख सकती हैं, इसलिए एकदम से सेंटर स्लैम बिल्कुल अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। हालांकि अपने लिए व्हीकल कवर्स बनाए तो काफी सही चीज हो सकती है। मीनवाइल आरटीजी ये टीम भी सर्कल के एज पर पहुंची है और ऑनर्ड राइवल्स इनके सामने है। लाइन के खिलाड़ी एचपी उनकी काफी ज्यादा कम नजर आ रही थी, हील करते हुए नजर आएंगे, बट अब आरटीजी के प्लेयर्स इस डिप से निकलना पड़ेगा क्योंकि अगले 70 सेकंड में ये जो सर्कल है ये इस टीम को धकेलेगा और इनके सामने जो चुनौती है ऑनर्ड राइवल्स की उसको खत्म करके जितना जल्दी हो सके मूव करना पड़ेगा अगर ज्यादा पॉइंट्स चाहिए। मैं बस VXT वर्सेस मोगो के बीच में वो फाइट देखना चाहता हूँ। सोमराज वर्सेस डेस्ट्रो के बीच में अगर वो फाइट होती है मजेदार रहेगा देखना। हालांकि बहुत समय हो गया है दोनों खिलाड़ियों को अलग हुए, पर फिर भी आप कह सकते हैं मजेदार तो वो फाइट रहेगा ही। पर जी हाँ, VXT बहुत क्लोज आई टीम मोगो के और इनके पीछे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की भी टीम मौजूद है, यानी कि थर्ड पार्टी वो भी करने के लिए आ सकते हैं। रेडन अभी भी गाड़ी के अंदर, डेस्ट्रो प्रोन बैठे हुए थे, वो प्रोन ही दिखाई देंगे। और गॉड्स रेन के खिलाड़ी जोन के अंदर होने के बावजूद उनके चारों खिलाड़ी गाड़ी के अंदर बस वहीं गोल गोल घूमे जा रहे हैं। उनको भी पता है कि कभी भी कहीं से भी वो स्प्रे आ सकता है, इसलिए अगर आप घूमते रहेंगे शॉट्स पड़ने की संभावनाएं थोड़ी सी कम। अभी भी आप मिनी मैप पे देखिए कि वो जो खिलाड़ी है वो गाड़ी से उतरे ही नहीं। वर्सेटाइल के प्लेयर्स मूव करना चाहते जरूर हैं सर्कल में, लेकिन हाँ मोगो के साथ की उनकी चुनौती, उस चुनौती को पार पाना थोड़ा सा मुश्किल बन जरूर रहा है क्योंकि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। इस चक्कर में ग्लोबल ई स्पोर्ट्स इन दोनों टीम्स के बिल्कुल पीछे आ चुकी है। गॉड्स रेन इसी रिज और इन्हीं एरियाज की बात मैं कर रहा था कि थोड़ा सा अपर साइड भी है, फिर लोअर साइड हो जाता है और फिर एकदम से अपर साइड आता है, तो सेंटर में जाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है गॉड्स रेन के लिए। और अभी सेंटर होल्ड करना मतलब हर तरफ से शॉट्स आ सकते हैं। यहाँ पर आरटीजी आईएनडी ये प्लेयर्स रेकनिंग के ऊपर हावी होने के लिए आए थे। एक खिलाड़ी दोनों साइड से डाउन हुआ, बट अब आरटीजी आईएनडी का बैकअप जो है वो आ चुका है और अब रीडॉन और रैल्फी कोशिश करेंगे कि बाकी प्लेयर्स को भी खत्म किया जाए, लेकिन उन्हें जोन में मूव करना है। एचपी जा रही है, ऐसे में रीडॉन हील करने के लिए ही बस रह जाएंगे। व्हीकल आया और बीच में से चला गया, कैसे वो खिलाड़ी बचाए ये सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर रेडॉन वो भी नॉक करे गए, उनका जो एलिमिनेशन है वो भी देखने को मिल जाएगा। पर रैल्फी उन्होंने गाड़ी चढ़ाई है ग्रेविटी जॉट के ऊपर, लॉबस्टर प्ले जोन का शिकार हुए। पर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स मोगो के द्वारा उनका एलिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। वो 7 फिनिशेस ले जा पाए पर प्लेसमेंट पॉइंट उनको नहीं मिला। इंसीडियस उन्होंने भी वहां पर एक नॉक निकाला तो सही है। 4G उनका जो एलिमिनेशन है शायद वो भी बहुत जल्द हमें देखने को मिले। एकमात्र खिलाड़ी वहां पर बचा हुआ 20, उनके ऊपर भी वो ग्रेनेड आया। आरटीजी एक साइंटी उनका भी एलिमिनेशन और अब वो फिनिश फीड रुकने करेगा नहीं। संचित उनके भी करीबी में वो ग्रेनेड आया, थोड़ा डैमेज पड़ा पर संचित का ग्रेनेड वो दूर तक नहीं आ पाया। पर एस पावर उनका वो जो फिनिश था वो गॉड्स रेन ने निकाला है। डेल्टा पीजी उनका एलिमिनेशन हुआ और संचित जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे। और मैं कह भी रहा था कि ब्लाइंड वो पीछे से थर्ड पार्टी कर सकते हैं और संचित को देख लिया गया। पर VXT वर्सेस गॉड्स रेन उनके बीच में फाइट वेनम बचते हैं। एक आखिरी खिलाड़ी एल्टू डाउन है, फ्यूरी उनको भी डाउन करा गया। एक ग्रेनेड बहुत ज्यादा करीबी वो मामला और आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी वेनम उनका भी एलिमिनेशन। पर टीम रेकनिंग उन्होंने इस फाइट से ज्यादा फायदा उठाया है। 5 टीमें 12 खिलाड़ी जीवित, पहला चिकन डिनर आज के दिन का, हर चीज दांव पर। बट हैदराबाद हाइड्रास ये मैन मेड रेड जोन वर्सेटाइल की सारी वर्सेटैलिटी और यूटिलिटी को अधूरा छोड़ता हुआ अब हैदराबाद हाइड्रास के ऊपर ब्लाइंड का ये कहर पड़ सकता है, लेकिन रिवाइवल्स देने हैं अपने टीममेट्स को। और हैदराबाद हाइड्रास सोचिए एक समय पर ये टीम गलतियां कर रही थी और अब ये भी चिकन डिनर के दावेदार बने हुए हैं। देखिए गलतियां करने के बाद अगर सुधार तुरंत करा जाए तो कोई भी मलाल उनको होगा भी नहीं। और आप देखिए तो सही कि 8 फिनिशेस उनके पास आ चुके हैं और जोन के सबसे करीब हैदराबाद हाइड्रास आपको दिखाई देगी। आईकू सोल कल का दिन उनके लिए बहुत खराब था, आज के दिन पे वो जो 6 फिनिशेस है उस टीम ने निकाले हैं, चौथा पायदान। अगर यहां पर भी एलिमिनेट होते हैं तो भी वो 10 टोटल अंक लेकर जाने वाले। पर नोवा उनको भी देख लिया गया। इंसीडियस बाइजन का इस्तेमाल वो आखिरी सेकंड्स में करता हुआ खिलाड़ी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनिशियल लूट तो उन्होंने करी ही नहीं थी।
बाइजन के साथ अगर आप S12 के का इस्तेमाल करते हैं तो समझना पड़ेगा कि वो जो बुलेट्स है वो उनके पास कितनी है, क्योंकि मैंने देखा थोड़ी सी कमी हो सकती है उनके लिए। पर टीम रेकनिंग वाइपर वो आखिरी बचे हुए खिलाड़ी, और वो टर्मी थे जिन्होंने उनको देख लिया। यानी हैदराबाद हाइड्रास वो गलती करने के बाद दोबारा उन्होंने गलती नहीं करी, 11 फिनिशेस निकाले। हैदराबाद हाइड्रास पे मैन एडवांटेज है, उन पे सर्कल है और आईकू सोल यहां पर ये विन चाहती है। दोनों टीम्स के लिए ये जीत बहुत जरूरी। सोल का बैटमैन, उन्हें डाउन किया जाएगा। निंजा जॉर्ड बचे हुए इकलौते खिलाड़ी। ग्रेनेड्स की वर्षा फिर से होती हुई। हैदराबाद हाइड्रास चिकन को पक्का ऑलमोस्ट कर चुके हैं, लेकिन क्या उनके मुंह से ये निवाला छीन करके निंजा जॉर्ड अपने पास ये चिकन डिनर लेकर के आ पाएंगे? ये ग्रेनेड